स्वागत है दोस्तों आप सभी का द निराला टीवी में। राशिद निराला आपके साथ। जैसे कि आप सबने कल देखा है, इस फेलपुर मुगलवाली रास्ता जो सड़क टूटी हुई पड़ी हुई है उसका निरीक्षण करने के लिए विधायक रेणुबाला और उनके पति इंजीनियर ऋषिपाल पहुंचे हुए थे। लेकिन जो पिछले लंबे समय से पंचायत की तरफ से इस पूरे मामले में केस देख रहे थे, केस लड़ रहे थे, एडवोकेट विवेक मदान, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्या स्टेट्स है और अब जो स्थिति है इस रास्ते को बनाने की वो कहाँ पहुंची है, और इसके अलावा क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले को लेकर अब तक, क्यों ये रास्ता रुका हुआ था और किसने यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, तमाम जानकारी एडवोकेट विवेक मदान जी से लेंगे। और साथ ही बताना चाहेंगे कि जहाँ से इस वक्त रास्ता निकल रहा है, जा रहा है, चल रहा है, वहाँ पर रास्ता ना होकर उससे थोड़ा ऊपर है ये रास्ता। और अब जहाँ से रास्ता निकलेगा, जहाँ से सड़क बनेगी, वहाँ पर चूँकि लोग खेती कर रहे थे, उन्होंने अपने खेत खाली करना शुरू कर दिया और जिन्होंने मकान बनाए हुए थे उन्होंने अपने मकान हटाने शुरू कर दिए। तो ऐसे ही एक व्यक्ति से हमने बातचीत की है, मास्टर जी हैं। तो चलिए आप बने रहे इस वीडियो में और दोनों लोगों के आप बयान सुन सकते हैं, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ स्टेट्स है इस पूरे मामले को लेकर। तो आप देख रहे हैं द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा विवेक मंडान है जी, एडवोकेट हूँ। ग्राम पंचायत के केसेस मैंने लड़े हुए हैं जी। तो अंदाजा क्या हुआ जी कि 106 नंबर जो खसरा नंबर था जी, उसके अंदर लोगों ने घर भी बना लिए जी। उसके साथ लगती जो गलत सड़क बनी थी उसके साथ लगते लोगों ने घर भी बनाए जी, 2-3 लोगों ने घर बना लिए जी। अब पीडब्ल्यूडी का वर्जन क्या आया जी, कोर्ट में जब जयवंती ने केस कराया जी, तो कोर्ट का वर्जन आया कि ये एक शिवालिक स्कीम थी जी, उसके अंदर लोगों ने अपनी इच्छा से वो जमीन दे रखी है और ये प्राइवेट लैंड में सड़क बनी हुई है। और डिफरेंट वर्जन आ गया जी, हाई कोर्ट तक लड़ी जी पीडब्ल्यूडी, यहाँ आ रही जी, नीचे आ रही जी, बिलासपुर आ रही जी, फिर सेशन कोर्ट में संदीप गर्ग जी की कोर्ट से आ रही जी, फिर पीडब्ल्यूडी ने अपील करी जी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कहा कि आप कोई सिंगल नोट फाइल चली होगी, कोई एफिडेविट्स होंगे, वो पेश कर दो। पीडब्ल्यूडी को कहा, पीडब्ल्यूडी वहां पेश नहीं कर पाई जी, तो पीडब्ल्यूडी का वहां भी खारिज कर दी अपील। तो इन द मीनवाइल जयवंती ने क्या करा जी, अपना कब्जा ले लिया सड़क पे। अब वहां से डिस्प्यूट शुरू हुआ जी। डिस्प्यूट का पंचायत को पता लगा जी कि सड़क तो चल रही थी जी पहले, तो वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी आ गई जी। उसके अंदर क्या हुआ जी, इसका यहाँ से सफीलपुर से मुगलवाली तक का जी अलग टेंडर कर दिया जी पीडब्ल्यूडी ने। नॉलेज भी होगी जी, ऐसी बात नहीं, केस चल रहे थे जी, पीडब्ल्यूडी अपील तक गई हाई कोर्ट में। उन्होंने क्या करा जी, ऊपर से मटेरियल उतार दिया जी और ये सड़क बीच की छोड़ दी, और जो पुरानी एग्जिस्टिंग सड़क थी जी वो भी खत्म कर दी। अब इसका हवाला आता है जी कि केसेस चल रहे हैं। पंचायत ने भी केस करे जी, 7-2 पे करे, क्योंकि पंचायत ने करना था जी, खसरा नंबर 106 पंचायत का है जी। पंचायत ने केस लड़े जी। अब एग्जिस्टिंग रोड में क्या हुआ जी, जयवंती का कब्जा है जी, सड़क वो नहीं है जी। 106 में पीडब्ल्यूडी ने 2023 में निशानदेही ली जी सरपंच के साथ मिलके, वहां पे पिलर भी गाड़े जी, सब कुछ कराए जी। आगे क्या हुआ जी, केसेस चलते रहे, डीसी तक हम जीत गए जी। डीसी का केस मैंने यहाँ खुद लड़ा जी पंचायत का, तो हम केस जीत गए जी। केस के बाद फिर चले गए जी हम कमिश्नर पे अम्बाला, जो 2 आदमी थे जी, लक्ष्मण और बाबूराव, वो अपील में चले गए जी। आगे वहां से रिमांड बैक हो गया, हम एफसीआर में चले गए जी। अब उन्होंने उसके वहां भी एफिडेविट दे दिया कि हमारा राजीनामा हो गया, उन्होंने घर तोड़ भी लिए जी अपने वहां से उन्होंने। अब कोई दिक्कत है नहीं जी, ये है कि हैंड ओवर करा ले जी, पंचायत से हैंड ओवर करा लें जी, पीडब्ल्यूडी अपने पास ले ले जी और उसको सड़क बना दे जी। प्रधानमंत्री सड़क योजना में आ रही है जी। आप आए सर, बढ़िया रोड है जी, सिर्फ 3 किलोमीटर का पैच है जी। ये समस्या है जी, ये समस्या। तो कब से लड़े थे आप ये तकरीबन 2005 से केस चल रहा था जी, और अभी भी एफसीआर पे पेंडिंग है जी। ठीक है, अब क्या उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद है जी, आप सारा प्रशासन यहाँ पे है जी, मैडम आई है, कुछ इसका हल करेंगे जी। मास्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका खेत इस रास्ते के, इस सड़क के बीच में आ रहा था और इन्होंने उसको छोड़ दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और पूरा क्या मामला है? जी सर, स्वागत है आपका, और क्या कुछ जानकारी है इस रास्ते के लिए? सर, मैं पिछले 9 साल से प्रयासरत था और संघर्षरत था कि ये रास्ता जरूर बने, लेकिन कोर्ट केस होने की वजह से थोड़ी देरी हुई। और साथ ही हमारे जो भाई साहब हैं श्री ऋषिपाल जी इंजीनियर, इन्होंने बड़े प्रयास किए और मेरे साथ इन्होंने कई बार फ़ोन पे बातचीत की कि जो भी आपकी कहीं कोई दिक्कत है हम कोशिश करेंगे उसको निकालने की, आप इसको रास्ते को ज़रूर बनवाओ। तो भाई साहब के कहने से और कुछ मेरे भी प्रयास इनके साथ साथ रहे
तो जो मेरा कोर्ट केस था वो क्लियर हो गया है, और मैंने जो भी रास्ता था वहाँ पे, जो भी जगह मेरे पास थी वो मैंने छोड़ दिया, और मैंने अपना रास्ता साफ करके दे दिया, और उम्मीद करता हूँ कि सरकार बड़ी जल्दी जो है इसको बनाएगी। थैंक यू।